जी नमस्कार। सरदार पटेल सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं स्वामी अरविंद कुमार सिंह, मैथ वाले बाबा के नाम से, गणित वाले बाबा के नाम से आज आपको मल्टीप्लिकेशन का हकीकत बात बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है दुनिया के कोई भी सिस्टम में और उसका कैसे टेक्निक होता है, इसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। यानी आज हम मल्टीप्लिकेशन का हम बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कैसे होता है, यानी आप जैसे देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपने मतलब समझा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका क्या में होता है, लाइक में होता है। मल्टीप्लिकेशन अनलाइक में भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है यह बात की हम चर्चा आज करते हैं। तो यहां पर यूनिट और ये 10 है, यहां यूनिट है और ये 10 है। आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट में यूनिट से, यानी यूनिट लाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, यूनिट को यूनिट से। 10 लाने के लिए क्या चाहिए, यूनिट को 10 से और 10 को यूनिट से। 100 लाने के लिए क्या चाहिए, 10 को यानी यूनिट 10 100। यह बात तुम्हें करना है कि यूनिट लाने के लिए क्या चाहिए, 10 लाने के लिए क्या चाहिए, 100 लाने के लिए क्या चाहिए। तो यहां यूनिट हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा और यहां 100 हो जाएगा। यानी यहां 2 3 और 5 6 है। यानी पहले हमको यूनिट लाना है तो यहां 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 कैरी 1, 6 दूना 12, 5 3 15, 15 12 27 और 1 28 और 2 बचे 10 और 2 12। यह आपका शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन हो गया और करने भी आ गया। आइए हम लोग फिर से करते हैं 5 6 को 7 8 से। पहले यूनिट प्लेस लाना है, 8 6 48, कैरी कितना बचा 4, 8 5 40 और 7 6 42, 40 और 42 जोड़ेंगे तो यहां 82 और 4 जोड़ेंगे तो 86, 86 क्या हो गया 6, हाथ में क्या हो जाएगा 8, 7 5 35 और 35 8 43, यानी 43 68 आपका हुआ। यानी आप मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। यानी 2 अंक का करना बिल्कुल आसान और इसे चेक करना उससे भी आसान। यूनिटरी मेथड से आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि कैलकुलेशन गलत है। यानी यहां पर 6 5 11, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी इसका यूनिट प्लेस का सब 2 आया। 7 8 15 यानी 6 आया, 6 दूना 12, 2 1 3, यानी इसका भी 3 आना चाहिए। तो 4 3 7 113, 8 21 और 21 को 2 + 1 यानी 3 आ सकता है। यानी मल्टीप्लिकेशन आपका सही है। यानी मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है, यह चीज की भी जानकारी हम लोग यहां पर देते हैं। और कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फास्ट कैलकुलेशन बहुत आदमी यहां पर ट्रिक लोग सिखा देते हैं। ट्रिक में क्या सिखाएंगे, यहां पर देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट को सीखिए। यहां पर फर्स्ट स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इसको इससे या इसको इससे, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे इसको इससे। हम भी भैया यही काम किए हैं। हम आपको बताए हैं कि इसको यूनिट प्लेस चाहिए। यूनिट प्लेस तभी हो सकता है जब यूनिट में यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए। यहां पर ये 10 प्लेस चाहिए, यूनिट को 10 से, 10 को यूनिट से। यहां पर 100 प्लेस चाहिए, यानी 100 यानी 10 को 10 से, तभी ऐसा होगा। यानी अब हम 3 अंक में अब हम करना चालू करेंगे। तो अगर हम 3 अंक में करते हैं तो यहां पर यूनिट, यहां 10 और यहां 100। रेड पेन से थोड़ा सा सुंदरता बढ़ जाएगी, यूनिट 10 100। अब यहां पर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट में यूनिट से किया तो यहां पर ये हमारा, यानी यहां पर मुझे चाहिए यूनिट, यूनिट के लिए यूनिट को यूनिट से, 10 के लिए 10 को यूनिट से और यूनिट को 10 से। 100 के लिए क्या चाहिए, यह बात को सीखना है। तो
तो यहां पर 100 के लिए 100 को यूनिट से, यूनिट को 100 से और 10 को 10 से। यहां पर तुम्हारे पास 100 के बाद आता है 1000। 1000 के लिए क्या चाहिए? 100 को 10 से और 10 को 100 से, और 10,000 के लिए क्या चाहिए? तो 100 को 100 से। यानी 5 स्टेप में मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान से हो जाएगा। तो कितने स्टेप में भाई? 5 स्टेप में। इसी को लोग फूल पत्ती बनाते हैं, बनाने दीजिए ना, क्योंकि वो भी तो आप एक काम को कर सकते हैं। तो फूल पत्ती लोग बना करके ऐसे दिखाते हैं दोस्तों, ऐसे दिखाते हैं दोस्तों। यानी पहला फूल पत्ती में CF बना। अगला यहां पर तुम्हारे पास ये DEF है, यानी यहां पर ये वाला इससे और ये वाला इससे। अगला फूल पत्ती उनका ऐसे बनेगा, यानी ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। अगला फूल पत्ती यहां पर ये बनेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे। अगला फूल पत्ती तुम्हारे पास ये बनेगा, ये वाला। यानी 5 फूल पत्ती से यह मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट को सिखाना चाहिए कि यह यूनिट प्लेस देता है, यह 10 प्लेस देता है, ये 100 प्लेस देता है, ये 1000 प्लेस देता है, ये 10,000 प्लेस देता है। यह चीज आपको वहां पर सिखाना है। आइए हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन को करके देखते हैं। यहां पर आइए 2 3 4 है और 1 5 6 है। यानी सबसे पहले हम 6 में 4 से गुना करते हैं। 6 चौको 24, हाथ में 2 बचता है। यहां पर 6 3 18, 5 चौको 20, 20 18 38 हुआ और 2 जोड़ने से 40, यानी कैरी यहां पर 4 आ गया। यहां पर 6 दूनी 12, यहां 4 16 और यहां पर तुम्हारे 5 तिहाई 15, 16 15 31 और 4 36, हाथ में 3 बच गया। 5 दूना 10 और ये वाला 3 13, 3 16, हाथ में 1 बच गया और 2 1 2 1 3 हो गया। यह मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल मेरा सही है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो यूनिटरी मेथड से चेक करेंगे। तो 2 3 5 4, यहां पर 9 हो गया और 5 1 6 6 12 हो गया। 12 का 3, यानी यहां पर 12, यानी 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 9 तिया 27, यानी यहां पर 7 2 9, यानी यहां पर इसका 9 आना चाहिए। 6 3 9 6 15 19 आ रहा है। यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, यानी मल्टीप्लिकेशन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आइए हम लोग करके देखते हैं। यानी यहां पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। यानी यहां पर फिर से हम करेंगे। 6 चौको 24 की 4, हाथ में 2। यहां पर 6 3 18, 5 चौको 20 और 20 18 38, 2 40, यानी हाथ में 4। यहां पर अब इसको हम इससे करेंगे तो यहां पर तुम्हारे हो गया 6 दूना 12 और ये वाला 4 16, 5 तिहाई 15, 16 15 31 और 4 36, हाथ में 3। अब यहां पर 5 2 10, 3 13, 3 16, यहां पर आ गया और यहां पर 2 1 3, यानी 6 3 9, 6 15, 4 19, 9 1 10। यानी ऊपर हम देखते हैं 3 2 3 5 और 5 4 9, ये भी ठीक है। 5 1 6 6 6 12, 12 को 2 1 3 लिख सकते हैं। 9 तिया 27 हो गया, 7 2 9 हो गया। यानी यहां पर हम लोग को कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया है। क्या प्रॉब्लम आया है, इसी को हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पर 2 3 5 4 9 हो गया। 5 1 6 6 6 12 हो गया। 12 को हम 2 1 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 9 तिया 27 और यहाँ पर 7 2 9 आना चाहिए। यहाँ हम लोग हल कर रहे हैं तो 6 3 9 6 15 4 19 और 19 में 9 1 10, यानी 1 आ रहा है। फिर से हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। पहले हम यूनिट प्लेस को चेक करते हैं। 6 चौको 24, हाथ में 2, यह बात क्लियर है। 10 प्लेस को चेक करेंगे। 6 3 18, 5 चौको 20, यानी 20 18 38 2 40, ये भी सही है। 100 प्लेस को हम चेक करेंगे। 6 दूना 12 और ये वाला हमको हो गया 4, 12 4 16 और 5 तिहाई 15, 16 और 15 जोड़ेंगे 31 और 4। यहां देखो गलती है। 31 4 35 होता है। मैंने जान के ये गलतियां किया था, ये पकड़ने के लिए कि हम पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, ये चीज को करने के लिए हमने किया था। अब बिल्कुल सही हो गया। 6 3 9 5 और 9 9 18, बिल्कुल। यानी थोड़ी सी गलतियां करेगा तो उसको चेक करने का हमने मेथड बताया है। यानी 3 अंक का भी आप कर सकते हैं, इसी ढंग से 4 अंक। इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। यह दूसरे मेथड से भी ऐसे करके देख सकते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं, यहां ए है और बी है और सी डी है, यानी फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे बी डी होगा, अगला में करेंगे तो क्या होगा ए डी होगा, यहां जीरो बिठाते हैं, यहां पर बी सी हो गया और यहां पर क्या हो गया ए सी हो गया, यानी ये आपको आया। इसी ढंग से अगर हम 3 वाले को करते हैं तो ए बी सी और यहां पर डी ई एफ हो गया, तो यहां पर पहला यहां सी एफ आ गया और अगला तुम्हारे पास बी एफ आ गया, अगला तुम्हारे पास ए एफ आ गया, यहाँ जीरो बिठाएंगे ई सी हो जाएगा और यहाँ पर ई बी हो जाएगा और यहाँ पर ए ई हो जाएगा, अगला तुम्हारे पास ये जीरो, यहाँ पर ये डी सी है और यहाँ पर ये डी बी है और यहाँ पर ये ए डी है, यह आपका हो गया। यानी कैसे करना है, इस मेथड से भी आपने कर लिया है, यानी दोनों मेथड से आपने कर लिया है, यह बात की आपकी जानकारी है और मल्टीप्लिकेशन को आपने अच्छे ढंग से समझ गया है, यूनिटरी मेथड से चेक करना सीख गया है। जैसे कि हमने पिछली बार में गलतियां किया, इस गलतियां को हम सुधार कर सकते हैं और बहुत बेहतर ढंग से सुधार कर सकते हैं। इसके लिए तुमको यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, यानी यहाँ पर अब 4 अंक का भी फिगर आराम से बन सकता है। तो 4 अंक के फिगर में कैसे कैसे बन सकता है, आइए हम लोग बात करते हैं। यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000। सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस लाना होगा, यानी यूनिट को यूनिट से 10 प्लस लाना होगा, यूनिट को 10 से, 10 को यूनिट से 100 लाना होगा, 100 को यूनिट से, यूनिट को 100 से, 10 को 10 से, 1000 लाना होगा, 1000 को यूनिट से, यूनिट को 1000 से, 100 को, ठीक। अब 10,000 लाना होगा, तो 10,000 लाने के लिए 10,000 को 10 से, फिर 10 को 10,000 से और 100 को 100 से। अब लाख लाना होगा, 1000 को 100 से, 100 को 1000 से, 10 लाख लाना होगा, तो यहां 1000 को 1000 से, ये आपका आ गया। अगर यहां पर फिगर पर हम देखें, पतला करना होगा, फर्स्ट स्टेप, चूंकि पूरे 7 स्टेप लगेगा, दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में चौथे स्टेप, पांचवें स्टेप, छठे स्टेप, सातवें स्टेप। 7 स्टेप में आप कर देंगे, यानी 2 रहेगा तो 3 स्टेप लगेगा, 3 रहेगा तो 5 स्टेप लगेगा और 4 रहेगा तो 7 स्टेप लगेगा।
यानी दुगना करके एक घटा देना है। यानी यार 2 स्टेप है, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 स्टेप में खेला खत्म। अगर 3 है तो 3 दूना 6, यानी 5 स्टेप में खेला खत्म। अगर 4 अंक है तो 4 दूना 8, 1 घटा दिए तो 7, 7 स्टेप में खत्म। और ये देखेंगे तो यह सिमेट्रिकल रिलेशन बनेगा। पहले 1 अंक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर घट के 3, 2, 1। यही बात यहां पर है। तो हम आशा करते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन नियम, मल्टीप्लिकेशन का सारे लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वहां पर कहूं भी दिक्कत, अब लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन दूसरे मेथड से भी करना सिखाते हैं। यहां जो ये मल्टीप्लिकेशन सीखे, ये डेसिमल का सीखे। अब यहां पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर दूसरे सिस्टम का हम सीखना चाहें तो आराम से हम सीख सकते हैं। आइए हम देखते हैं 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। यह ऑक्टल का है। ऑक्टल का कैसे हम लोग करते हैं, यह बात को देखो। तो यहां 6 5 30, ये 30 को 8 से हम भाग देंगे, 8 तिहाई 24, यानी 6, हाथ में 3 बचेगा। हाथ में क्या बचेगा? 3। 5 5 25, 3 28, हाथ में फिर 3 बचा। पंचों को 20, 3 23, और यहां 7, हाथ में 2 बचा। 5 तिहाई 15, और 15 2 17, 1 हाथ में 2 बचा। 5 दूनी 10, और 1 हाथ में 2 बचा था तो 12, यानी 4 1। यहां हम कटकुट नहीं करते हैं, बल्कि यहां हम 0 लिखते हैं। यहां 6 चौको 24, 0 हाथ में 3, 5 चौका 20, 3 23, 7 हाथ में 2, 4 चौको 16, 2 18 तो 2, और यहां पर 4 तिहाई 12, 2 14 तो 6 हाथ में 1, और 4 दूनी 8 1 9 1 1। यहां पुनः फिर से हम 0 0 बैठाएंगे और इससे अब करेंगे तो 6 3 18, यहां 2 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 1 हाथ में 2, और 4 तिहाई 12, 1 13 तो 13 का 5 हाथ में 1, 3 3 6, और यहां पर 7, और 3 दूना 6। अगला हम 2 से करेंगे तो यहां 0 0 0, 6 दूना 12 का यहां 2, गलती हो गया, 4 हाथ में 1, और 5 दूना 10, 1 11, 3 हाथ में, 4 दूना 8 1 9, 1 1 हो गया, 3 दूने 6 1 7 हो गया, 2 दूना 4। यहां वाले तो तुमको ये 0 0 0 0, यहां पर 6 5 4 3 2। अब हम जोड़ देंगे तो यहां पर 6, यहां 6, 7 7 14, 2 16, 16 का 0 हाथ में 2, 2 1 3, 2 5 1 6, 4 10, यानी 10 का 2 हाथ में 2, 4 2 6 6 12, 5 17, 3 20, 4 26, 26 का भी 2, और हाथ में 3, 3 1 4 1 5, 7 5 12, 1 13, 13 5 18, 2 हाथ में 2, 2 1 3, 4 3 9, 7 16, 4 20, 20 का यहाँ 4 हाथ में 2, 4 2 6, 3 9, 1 2 1 3। यह आपका हो गया ऑक्टल में। इसी ढंग से आप टेट्रा में, बाइनरी में, दुनिया के हर एक सिस्टम में कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जब आती है तो लोगों को वहां पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 3 है और 1 2 है, अगर यह टेट्रा में है, यानी यहां पर 4 से भाग देके रिमाइंडर को लिखना है और उससे कैरी की बात करना है। यानी यहां पर 3 दूना 6 हुआ, तो 6 का 2 हाथ में 1, क्योंकि 6 को हम 4 से हम भागा देगा तो यहां पर 2 लिखाएगा, हाथ में 1 बचेगा, और 2 दूना 4 1 5, यहां 0 बिठा देंगे, 1 में 3 से 3, यहां 2। अब जोड़ देंगे तो यहां पर तुम्हारे पास 2 आ गया, 5 3 8, 8 का 0 हाथ में 2, 2 2 4, और 4 को हम 0 1 लिख सकते हैं, यानी 1 0 0 2। इसी को लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, चूंकि वो डेसिमल में ही केवल जानते हैं, तो यहां पर वो पेन का इस्तेमाल करेंगे और 2 3 को, यानी यह जो टेट्रा में है
पहले वो डेसिमल में करेंगे, और डेसिमल में करने के लिए 2 गुने 4 अब प्लस 3, तो 8 3 11 हो जाएगा। इसी ढंग से 1 2 का करेंगे तो यहाँ पर 1 गुने 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी 11 को 6 से डेसिमल में गुना करेंगे 66 हो गया, और उस 66 को फिर वह बदलेंगे टेट्रा में। तो टेट्रा में बदलेंगे तो यहाँ पर वो टेट्रा में बदलने के लिए उनको 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 से अगर भाग देते हैं तो उनके पास क्या हो जाएगा, 4 एका 4, 4 एका 4, और यहाँ पर 26 हुआ, और 4 छक 24, 4 छक 24, ये आ गया 2। अब फिर 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 16, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, और 4 से भाग देंगे ए, और ये लिखेंगे 1002, यानी ऐसे करके वो टेट्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी हमेशा वो सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि सीपीयू मैं खुद हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम खुद कर सकते हैं, हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भाषा में, जिस सिस्टम में रहे उस सिस्टम में हम मल्टीप्लिकेशन को अच्छी ढंग से कर सकते हैं। तो अगर आपको यहां पर बात समझ में बिल्कुल आ गया होगा, यानी दुनिया के हर एक सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप लोग ने सीखा, और इसको राय हमारे पास देंगे कि राय आपका क्या है, ये चीज को करेंगे। मैं सरदार पटेल सुपर 30 ऑफिशियल चैनल पे हमेशा मैथमेटिक्स को लेकर के आता हूं, और रीजनिंग लेके भी आऊंगा, और इसमें आपको हम बेसिक चीज बताएंगे। जैसे आज हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट तरीका बताया, शॉर्टकट तरीका से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहां पर यह भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन अगर दुनिया के कोई भी सिस्टम में आपको करना रहे तो उसको कैसे करते हैं। हरिये भैया, हम लोग लिखते हैं, उसका रिमाइंडर लिखते हैं, और हाथ में हमेशा क्वेश्चन बचता है। यह चीज को हमने यहां पर किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बीच में शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें, क्योंकि आपको मैं वीडियो अगर डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यानी हमारा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारा सरदार पटेल सुपर 30 ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप बना करके भेजेंगे, मैं आपकी कॉपी आपको चेक कर दूंगा, और आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक जो रीजनिंग की जरूरत होती है, बेसिक जो साइंस की जरूरत होती है, जो आपको दुनिया के हर एक कंपटीशन में जरूरत पड़ता है, जैसे यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारे चीज आपका वहां पर डिस्कशन होगा। अगला दिन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें। आप सरदार पटेल सुपर 30 को आपने चुना है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं कि लोगों के बीच में शेयर करें, ये पुण्य का काम को आप भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।